हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो उमंग का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आई ऑल्सो वांट टू मेक वीडियोस लाइक दिस, सो हाउ डू यू डू वीडियो एडिटिंग एंड व्हाट ग्राफिक्स टूल किट डू यू यूज, प्लीज सजेस्ट। देखिए मेरे जो वीडियोज आप देखते हैं वो जनरली दो तरीकों से मैं वीडियोज को रिकॉर्ड करता हूँ। एक तो वीडियोज आप वो ट्यूटोरियल वाले देखते होंगे जिसमें मैं लैपटॉप के ऊपर अगर कुछ सिखा रहा होता हूँ तो पीछे आप देखते हैं मेरी स्क्रीन में पीछे आपको जो है उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस होते हैं, राइट। तो उनके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चेयर रहती है, मैं वो चेयर के ऊपर बैठ जाता हूं और कैमरा जो है वो सामने से मेरे को रिकॉर्ड कर रहा होता है और हम लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं जो कि ओबीएस होता है। ओबीएस मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा होता है और पीछे मेरी ग्रीन स्क्रीन होती है, राइट। तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली जो ग्रीन स्क्रीन है उसको रिमूव करके उसकी जगह पर जो लैपटॉप की रिकॉर्डिंग वाली स्क्रीन होती है उसको हम लोग वहां पर लगा देते हैं। तो वो ट्यूटोरियल वाले वीडियोस आप देखते हो, फिर कुछ बैकग्राउंड लगा देना या मेरी जो वीडियो चल रही होती है उसको गोल कर देना, वो सारा फिर डिफरेंट एडिटर का काम है, वो सारी चीजें हो जाती है। बट बेसिक चीज यही है कि वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो। अब जब ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आप रिकॉर्ड करते हैं तो दूसरे टाइप के चैलेंजेस, जैसे लाइट्स वगैरह जो है काफी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सही तरीके से लाइट्स जो है वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर गिरनी चाहिए, उसमें कोई जो है अगर आप देखें तो किसी टाइप की सिम्टन टाइप की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन ग्रीन स्क्रीन आपकी होनी चाहिए। तो वो सारी बारीकियां हैं, कुछ बार अगर आप करेंगे तो आपको भी जो है वो अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से आपको ग्रीन स्क्रीन को सेटअप करना है। डे वन पे आप उतने अच्छे तरीके से ग्रीन स्क्रीन को नहीं सेटअप कर पाएंगे अगर आपको अनुभव नहीं है। तो कुछ वीडियोस आप बनाएंगे, धीरे धीरे जो है वो ग्रीन स्क्रीन को भी आप ठीक तरीके से एडिट करने लगेंगे। फाइन, तो एक तो ये है। दूसरा तो ये वाला जो बोर्ड वाला आप देख रहे हो एक डिजिटल बोर्ड होता है और इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। फाइन, और किन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रीमियर प्रो को यूज करते हैं एडिटिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ओबीएस को यूज कर रहे हैं, सालों से उसी को यूज करते आ रहे हैं, चाहे मैक में करें वहां भी इंस्टॉल हो जाता है और अगर हम विंडोज में करें तो वहां भी इंस्टॉल हो जाता है। बाकी मैं एडिटर से बोल दूंगा कि जहां से आप जो ये नो कॉपीराइट वाली इमेजेस लेते हैं या वीडियोस लेते हैं वो साइड में यहां पर लिख दीजिएगा उन वेबसाइट्स के बारे में। सो अगर किसी को नो कॉपीराइट वीडियोस या नो कॉपीराइट इमेजेस जो है वो लेनी है तो वो वहां से डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ले ली जाती है। बाकी तो फिर देखिए काम थोड़े से क्रिएटिविटी का होता है कि किस तरीके से आपको दिखानी है, उसके लिए जो बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस हैं उनमें जो एडिटिंग हुई है उनके भी आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता ही दिया, प्रीमियर प्रो को प्राइमरीली हम लोग यूज कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और डे वन से इसी सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर रहे हैं। फाइन, सो आई बिलीव आपको चीज समझ में आ गई होंगी। बाकी मैं एडिटर को बोल दूंगा कि वो वेबसाइट्स आपको यहां पर दिखा दे जिनसे हम नो कॉपीराइट इमेजेस और वीडियोस लेते हैं, या नीचे आप देखते हैं कि कुछ एनिमेशंस वगैरह आ रहे हैं या कुछ ट्रांजिशंस वगैरह अगर आ रहे हैं तो उनके लिए भी मैं वेबसाइट जो है वो मेंशन करवा दूंगा यहाँ पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर मैंने यूट्यूब से वर्डप्रेस सीखा है बट स्किल को बढ़ाने के लिए और अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्रैक्टिस कैसे करूं, थोड़ा गाइड करें। देखिए अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास डोमेन होना चाहिए। फिर आप क्या करें, कुछ रेफरेंसेस वेबसाइट उठाएं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आप एजुकेशन की उठा लें, एक बार आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई जो वेबसाइट है रेफरेंस वेबसाइट उसको उठा लें, आप कुछ दो चार लैंडिंग पेजेस उठा लें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेजेस उठा लें और इन्हीं को रेप्लिकेट करके बनाने की कोशिश करें आप अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग इनको बनाएं, वही आपके लिए पोर्टफोलियो है, उसी को लेकर अगर आप किसी से बात करेंगे ना तो आपको काम मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो आपका अच्छा अमाउंट पे कर सकते हैं लैंडिंग पेजेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल की वेबसाइट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे बिजनेसेस हैं मार्केट में जिनको डिजिटल जाने के लिए सबसे पहले उनको वेबसाइट चाहिए, तो आपको पे कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो आपका ऐसे ही बनेगा कि आप जो है वो थोड़ा मन लगाकर ये सारी डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनको बना डालें और उनको अपने पास रखें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 7 का क्वेश्चन है, सर एसईओ की सर्विस में क्लाइंट से मीटिंग शेड्यूल करने से पहले वेबसाइट ऑडिट करना होता है या क्लाइंट से मीटिंग के बाद? देखिए थोड़ा सा नजर तो आप वेबसाइट के ऊपर जरूर डाल लें और ये दोनों तरीकों से होता है। कई बार फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लीड आती है तो हम ऑडिट नहीं करते हैं, कई बार शुरुआत में ऑडिट नहीं करते हैं, बट ये देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या है, बिजनेस क्या है, और उसके बाद बिजनेस ओनर के साथ जो है वो हम लोग बैठते हैं प्रॉपरली और उनसे समझते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं, ठीक है, क्यों वो वेबसाइट का एसईओ करवाना चाह रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई बिजनेस ओनर हमारे पास आया, उसकी कोई 4-5 पेज की वेबसाइट है, ठीक है, अब वो जिस
तरीके से रैंक कराना चाह रहा है उस तरीके से उनकी वेबसाइट बनी नहीं हुई है, स्ट्रक्चर नहीं है, पेजेस उस अकॉर्डिंग नहीं बने हुए, राइट। सो हम इसका अगर ऑडिट करेंगे भी तो कोई मतलब निकल के आता नहीं है। सबसे पहले तो हमें बिजनेस ओनर से बात करनी पड़ेगी, देखो भैया तुम इस वेबसाइट को रिवैम्प करने के लिए रेडी हो भी या नहीं हो, क्योंकि जो आप एक्सपेक्टेशन चाहते हैं वो इस वेबसाइट के साथ नहीं हो सकती। तो उस सिनेरियो में पहले मीटिंग कर ली जाती। बट वहीं पर अगर मान लिया क्लाइंट ने आपको ऐसे बोला कि देखो भैया ये मेरी एक वेबसाइट है, राइट, इस वेबसाइट के ऊपर हम ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, जरा तुम एक बार ऑडिट करके बताओ हमें कि क्या तुम इसमें कोई और एडिशनल वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर और एडिशनल वैल्यू ऐड कर सकते हो तो हम मीटिंग करने को तैयार हैं आपके साथ, और मीटिंग करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करा जाए, आगे किस तरीके से ले जाया जाए। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, दोनों ही तरीके होते हैं कि हम वैसे इन जनरल हमारे पास जब लीड आती है तो हम बहुत ही एक सरसरी नजर से वेबसाइट को देख लेते हैं, या टीम एक सरसरी नजर से वेबसाइट को देख लेती है ये समझने के लिए कि वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है भी या नहीं है, और इससे शायद जो प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट है, वो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है। उसके बाद हम लोग उनके साथ बैठते हैं, प्रॉपरली समझते हैं 30-35 मिनट 40 मिनट की मीटिंग के अंदर कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद फर्दर जब हम आगे जाते हैं तो फिर हम ऑडिट जो है वो करके देते हैं उनको कि हम ये चाहते हैं, इस तरीके से चाहते हैं, ये सारी चीजें हम उनको बनाकर देते हैं। ठीक है, तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अक्षय का क्वेश्चन है, आई एम अक्षय, नागपुर, कंटेंट राइटर, बिकॉज आई हैड ईयर गैप, सैलरी जो है अभी आपकी 20K पर मंथ है। आई नो हाउ टू मेक एंगेजिंग रील्स, एड्स, पोस्टर्स, आई नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट एंड मार्केटिंग स्कीम्स वर्क ऑन सोशल मीडिया इन इंडिया। हाउ कैन आई अर्न एटलीस्ट 30K to 40K नेक्स्ट ईयर इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट फील्ड। देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 35 से 40 हजार आप अर्न कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने पूछा है, विच इंडस्ट्री कंपनी शुड आई लुक मोस्ट फॉर अ जॉब टू गेन मोर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एसएमएम फील्ड। देखिए एक चीज को समझिए, आपके पास क्या स्किल है, इसके साथ साथ ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि उस स्किल की डिमांड किसको है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छी रील्स बना सकते हैं, राइट, तो बहुत सारे आज के टाइम में एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, राइट, जो क्योंकि वो एडटेक है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, वो एड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, वो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो यहां पर आपकी ये स्किल्स बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। वहीं पर मान के चलते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस है जो ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर रहा है बट वो ऑनलाइन जाना ही नहीं चाहता, या अगर है भी तो बहुत ही कम प्रेजेंस है उसकी, और ऑनलाइन से उसको उतना ज्यादा बिजनेस मिलने के चांसेस नहीं है या ग्रोथ मिलने के चांसेस नहीं। वहां आपकी जो सोशल मीडिया की स्किल्स हैं, अगर आप बहुत अच्छी रील्स वगैरह बना भी पाते हैं तब भी शायद आप उतनी वैल्यू उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ना ऐड कर पाए, राइट। सो स्किल्स होना ही सही चीज नहीं है, इसके साथ आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि आखिर मेरी ये जो स्किल्स है इनको किस तरीके से हम लोग राइट, जो हमारे लिए प्रोस्पेक्ट हो सकता है, राइट पर्सन हो सकता है, राइट बिजनेस हो सकता है, वहां पर हम लोग इस स्किल को किस तरीके से यूज करें ताकि उनके बिजनेस को हम हमारी स्किल से ग्रो करें, और फिर जब आप उनके बिजनेस को ग्रो करेंगे तो आपकी भी जो अल्टीमेटली ग्रोथ है वो होगी। तो जैसे मैंने एक निश, जो निश की आप बात कर रहे थे, एक निश मैंने आपको बताई कि एडटेक में बहुत ही ज्यादा इस चीज की जो है वो डिमांड है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, एड्स वगैरह बनाने की, यूजीसी कंटेंट वगैरह बनाने की, D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा वीडियो प्रोडक्शन वगैरह को समझते हैं तो भी आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जितनी सैलरी आपने एक्सपेक्टेशन लिखी हुई है ना उससे भी आगे आप जा सकते हैं अगर आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, बेस्ट सिटीज फॉर जॉब इन सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड फॉर गुड ग्रोथ, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकता है, ये सारे हैं। ठीक है, टियर 1 जो आपकी सिटीज हैं जहां पर थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ज्यादा हैं, क्रिएटिव एजेंसीज ज्यादा हैं, वीडियो प्रोडक्शन की एजेंसीज ज्यादा हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहां पर ज्यादा है वहां पर इन सारी चीजों का जो है वो डिमांड रहती है, और ये वो सारी सिटीज है। एक और चीज कि आप जिन स्किल्स की बात कर रहे हैं उनको लेकर आप किसी क्रिएटर से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ जुड़कर भी आप बेहतर काम कर सकते हैं, वो भी आपको इतनी सैलरी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इफ अ कंपनी इन एसएमएम फील्ड इज गिविंग मी 35 to 40K, व्हाट एग्जैक्टली दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, रिजल्ट्स। ठीक है, ग्रोथ की तरफ आप उनको ले जा पा रहे हैं या नहीं, आप जो सोशल मीडिया मार्केटिंग उनके लिए कर रहे हैं वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जब तक आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक की जब तक सैलरीज आपको मिलती है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप एक क्लरिकल टाइप का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप एक क्लरिकल टाइप का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप सैलरी 50K, 60K, 70K इस टाइप की सैलरीज की तरफ आप जाते हैं, विच मींस दैट आप कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर रहे हैं, जबरदस्त वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको केवल बेसिक एसईओ करना आता है तो उसको इतनी सैलरीज मिलती रहेंगी, बट अगर वो स्ट्रैटेजीज बनाकर
टीम को लीड करके, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लीड करके जो है वो ग्रोथ दिला सकता है, वेबसाइट्स के ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ा सकता है, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है, उनके गोल्स समझ सकता है, उनकी केपीआई समझ सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है, टीम को हैंडल कर सकता है, इंटर्न्स को हैंडल कर सकता है, तो आने वाले टाइम में उसको इस सैलरी के ब्रैकेट में जाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। वरना अगर आपको केवल एसईओ ही करना आता है, आपको मिल गया एसईओ, आप करते जा रहे हो, एक वेबसाइट आई उसका एसईओ कर दिया, दूसरी वेबसाइट आई उसका एसईओ कर दिया, आप बाकी चीजें समझ ही नहीं पा रहे हैं कोई, तो आप इस क्लरिकल वाली पोजीशन में हमेशा बने रहेंगे। तो इस तरीके से मैं बेसिकली टास्क को डिसाइड करता हूं। तो जब भी आप इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप एग्जैक्टली उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक वैल्यू, एक इंप्रेशन छोड़ के आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में आपकी जो सैलरी है वो बेहतर रहेगी, ठीक है। व्हाट कैन बी माय जॉब रोल्स? सोशल मीडिया मार्केटियर, ग्रोथ मार्केटियर, ये सारे आपके रोल्स हो सकते हैं। व्हाट लेवल ऑफ नॉलेज आई शुड हैव एंड व्हाट टूल्स शुड आई बी एबल टू यूज? ठीक है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, वो तो फिर मीडिया बायर वाला बात हो गया। आपको तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के अराउंड ही रहना है। जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग ऊपर लिखा हुआ है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। कंटेंट राइटर और वो सारी चीजें आपने लिखी हुई ना, तो आई बिलीव आपके पास कॉपी राइटिंग की भी स्किल्स होगी, तो वो सारी चीजें आप सीख सकते हैं। बट फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एक बहुत ही अलग चीज हो गई। बट हाँ, अगर कंटेंट क्रिएशन में हो, थोड़ा सा फेसबुक एड्स आता है तो सोने पे सुहागा हो गया। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं और फेसबुक एड्स भी आपको आता है, विच डजंट मीन कि क्रिएटिव एजेंसीज या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज आपको फेसबुक एड्स दे देंगी। वो समझ आपके अंदर है, वो आपको यूजीसी कंटेंट को और बेहतर बनाने में मदद करेगी, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आपको फेसबुक एड्स दे देंगे, ठीक है। आई बिलीव आपको जो आपका लंबा चौड़ा क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। सूरज का क्वेश्चन है, आपने जो अभी मार्केटिंग रोड मैप की वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपके चैनल से एसईओ और गूगल एड्स को छोड़कर बाकी ये सारी प्लेलिस्ट देखी, इनके फुल डिटेल नोट्स भी बनाए, जिससे मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज तो काफी हो गई। अभी मैं वर्डप्रेस कोर्स देख रहा हूँ, साथ ही प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी कर रहा हूं। पर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर मैं एसईओ और गूगल एड्स ना सीखकर सिर्फ फेसबुक एड्स और मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज पर ही फोकस करूं, बिल्कुल कर सकते। देखो, ये बात तो मैंने कई बार बताई है ना कि आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है भाई। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप वन मैन आर्मी हो जाएंगे ना, पूरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप ही चला लेंगे क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। आप इसको ऐसे समझें कि आपको एक फील्ड में ही जो अपना एक्सपर्टाइज है ना वो आपको डेवलप करना है। आपको सारी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारी चीजें, हर चीज हर किसी के लिए होती भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपने मेंशन किया तो क्या मेरी ग्रोथ में रुकावट आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब अगर आप फेसबुक एड सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। और आप यहां पर पूछ रहे हैं कि फेसबुक एड्स के साथ क्या गूगल एड्स और एसईओ भी सीखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जो है वो जरूरी है, क्योंकि मैं जनरलिस्ट नहीं स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं। देखिए, स्पेशलिस्ट की डिमांड है, जनरलिस्ट की आज के टाइम में डिमांड नहीं है। आप कोर्स जरूर एक जनरल कोर्स करते हैं, बट उसके बाद जब आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करते हैं, एक अच्छी जगह पे जाने की सोचना शुरू करते हैं, तो फिर आपको स्पेशलिस्ट ही बनना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो वाली जो चीज हो गई ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में चलती नहीं है, ठीक है। तो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सर, आपके चैनल पर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट क्यों नहीं है? सर, हर जगह इंटरव्यूअर चाहता है कि बाकी स्किल्स के साथ एसईओ में की भी स्किल्स हो, और फ्रेशर से गूगल एड्स चलाई कि नहीं ये भी पूछते हैं। अरे भाई, अगर गूगल एड्स चलाई होती तो वो फ्रेशर ही क्यों होता, राइट? तो आप शायद गलत जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग दो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, राइट? क्योंकि हम एजेंसी में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते ही नहीं है। अभी 2024 में हमारे पास कोई भी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस नहीं है, इसलिए हम लोग उस चीज को पढ़ाते ही नहीं। हम लोग पढ़ाते ही वही है जो हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक एड्स करते हैं, गूगल एड्स करते हैं, एसईओ करते हैं, सीआरओ करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ये सारी चीजों की सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करते नहीं, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ा है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि भाई कोई पर्सन कह रहा है कि हमें फ्रेशर चाहिए, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने गूगल एड्स चलाई है या नहीं चलाई, ये क्या बात हो गया? तो फ्रेशर कहेगा, ठीक है। हाँ, वो ये पूछ सकता है कि कुछ आपने प्रैक्टिस करने के लिए किया है, अगर थोड़े बहुत चलाई है तो अच्छी बात है। अब किसी को ऐसा फ्रेशर बंदा बन जाता है जिसने गूगल एड चलाई है, तो वो आपके ऊपर उसको प्रेफरेंस दे देगा। अब ये मार्केट में होता है, ठीक है, कंपटीशन है, इसलिए फ्रेशर को लगता है कि अरे हमने चलाई नहीं है गूगल एड तो हमको जॉब नहीं मिल रही। होता है, बिल्कुल होता है, यही चीज है। क्योंकि एक दूसरे फ्रेशर ने चलाया होता है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके फेसबुक एड, तो उसको जॉब मिल जाती है। गूगल एड चलाया होता है तो उसको जॉब मिल जाती है। तो ये एक चीज है, इसलिए आपको लगता है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है। बट बहुत सारी एजेंसीज जब फ्रेशर्स को हायर करती हैं तो बेसिकली वो उनको किसी ना किसी पर्सन के अंडर रखती हैं, ठीक है, ताकि वो कुछ चीजों को सीख सके। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स को हायर भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको आता भी हो, तो ये तो मतलब गलत ही है ना, एक तरीके से जो क्राइटेरिया है वही गलत है। तो वो आप सही एजेंसी में जा ही नहीं रहे हैं, सही जगह पर जॉब करने नहीं जा रहे। या हो सकता है ऐसी कंपनी हो जो फ्रेशर को हायर करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वही सारे काम कर दे, वही एसएमओ कर दे, वही टाइम
पढ़ने पर गूगल ऐड भी चला दे, वही टाइम पढ़ने पर फेसबुक ऐड भी चला दे। बट ऐसा तब होता है जब आप किसी एक नई ऐसी कंपनी के अंदर जा रहे होते हैं जिसने अभी अभी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करी होती है या इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहां पर अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कोई बताने वाला भी आपको नहीं होगा, ठीक है। बट यहां पर प्रॉब्लम कंपनीज की है जो फ्रेशर को हायर करना चाहते हैं सारी इंफॉर्मेशन के साथ और केवल एक ही बंदे की टीम जो है वो बनाना चाहते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम तो कंपनी लेवल पर है, ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन है विशाल का, सर आई एम रनिंग सर्च एड्स ऑन मैक्सिमाइज क्लिक्स फॉर कीवर्ड जयपुरी बेडशीट बट इन कीवर्ड प्लानर टॉप बिड वाज शोइंग 23 रुपीज बट द एवरेज कॉस्ट वाज कमिंग अराउंड 35 to 40। अपर लिमिट लगाई या नहीं ये भी देख लेना। और जो आप कीवर्ड प्लानर के अंदर जो आपको बिड दिखाई देती है वो एवरेज होती है पिछले साल की। तो हो सकता है इस साल डिमांड बढ़ गई हो, इस साल कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए हो, तो फिर बिड इस साल अगर बढ़ गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बहुत ज्यादा बिड को कंट्रोल करना चाहते हो फिर मैनुअल सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर जाकर वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करें या मैक्सिमाइज क्लिक्स पे अपर लिमिट को लगाने की कोशिश करें, वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर वो सब नहीं हो रहा है विच मीन्स दैट कि शायद कीवर्ड प्लानर के अंदर जो आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द पेज बिड की लिमिट वगैरह जो आप देख रहे हैं वो पिछले साल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो इस साल हो सकता है वो बिड जो है वो बढ़ गई हो कंपटीशन वगैरह के बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नोमान का क्वेश्चन है, काइंडली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूआरएल ट्रैकिंग, जीसीएलआईडी एंड यूटीएम पैरामीटर्स इन गूगल एड्स। ये मैंने पेड कोर्स के अंदर तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर बताया हुआ है, इसको अगर आप उसमें एनरोल हैं तो वहां सीख सकते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमारा गूगल एड्स का कोर्स है learn.umartaskia.com के ऊपर जाकर आप उस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हुई मैंने वहां पर। तो मतलब ये तो एक बहुत ही डिटेल में बताने वाला चीज है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। हर्षिता का क्वेश्चन है, हेलो सर प्लीज लेट मी नो अबाउट योर सेकंड ऑफिस प्लानिंग, वी प्रेफर टू लोकेट इन दिल्ली एनसीआर रीजन, गुड़गांव नोएडा। नहीं, अभी तो उस रीजन में हमारी कोई प्लानिंग नहीं, अभी तो हम हमारे लखनऊ वाले ऑफिस को ही और ज्यादा स्ट्रेथन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो 2 ऑफिसेज हैं उन्हीं को हम और ज्यादा स्ट्रेथन कर रहे हैं, वहीं पर और ज्यादा चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग, और अभी हमारी बाहर जाने की कोई भी प्लान नहीं है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सर मेरा नाम विपिन कुमार है, वह वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलपमेंट करना जानता हूं और फेसबुक एड्स भी सीख चुका हूं। मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहता हूं लेकिन मैं कहीं एजेंसी में काम नहीं किया हूं। क्या मुझे एजेंसी स्टार्ट करने के लिए किसी एजेंसी में प्रैक्टिस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए एजेंसी में बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, केवल आप कोई स्किल्स आ गए विच डजंट मीन कि आप एजेंसी चला लेंगे। एजेंसी में बहुत सारी और भी चीजें होती है, तो प्लीज थोड़ा सा अनुभव किसी एजेंसी में ले लीजिए, समझिए कि वो एजेंसीज किस तरीके से काम कर रही हैं। जो मिड साइज की थोड़ी सी एजेंसीज होती हैं उनमें आप जो है वो जॉब करके कुछ वक्त बिता के बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस के लिए क्या टूल्स होते हैं और मिनिमम इसमें कितना टाइम लगता है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, SEMrush हो गया, ठीक है, Ahrefs हो गया, सारे टूल्स आपके कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए हैं। और ये इस बात पे डिपेंड करता है टाइम की जो आप बात कर रहे हैं कि आप किस टाइप की आपकी वेबसाइट है और उसके अराउंड आप किस टाइप के कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो टाइम तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इन जनरल 2-3 दिन में कॉम्पिटिटर्स की एक मोटा मोटी रिसर्च आपकी हो जाती है, ठीक है। एक और यहाँ पर तलहा का क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट बिगिनर कांट एक्सेल एट मेटा एंड गूगल एड्स साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही है, ही शुड एक्सेल एट वन प्लेटफॉर्म फर्स्ट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। मतलब एक्सेल एट वन प्लेटफॉर्म फर्स्ट नहीं है। मैं तो हमेशा इसको, जो मैंने गूगल एड्स का टी शेप्ड गूगल एड्स मार्केटर वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें अगर आप देखें तो मैंने यही बताया कि पहले अगर आपने पूरा गूगल एड्स सीख लिया है बहुत अच्छे से, जबरदस्त तरीके से, तो फिर जो गूगल एड्स से रिलेटेड जो बाकी चीजें आती हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सीखते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आप फेसबुक एड्स वगैरह अगर आप सीखना चाहें तो वो आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत गूगल एड सीखा, थोड़ा बहुत फेसबुक एड सीखा, थोड़ा बहुत SEO सीख लिया, फिर तो खिचड़ी बन जाएगी, फिर तो आप किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो विच प्लेटफॉर्म वुड यू रिकमेंड अ बिगिनर शुड चूज फर्स्ट? कीप इन माइंड डिफरेंट फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ जॉब्स। दोनों ही सही है। देखिए मेटा एड्स भी सही है, गूगल एड्स भी सही है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आपको क्रिएटिव्स में, आपको एड कॉपीज में, उन सारी चीजों में ज्यादा मजा आता है देन आप फेसबुक एड्स की तरफ जाएंगे। अगर आपको आउटबाउंड मार्केटिंग में ज्यादा मजा आता है तो फेसबुक एड्स हो गया, अगर आपको इनबाउंड मार्केटिंग में ज्यादा मजा आता है तो गूगल एड्स हो गया। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में ही अपॉर्चुनिटीज है, दोनों में ही खूब भर भर के स्कोप्स जो है वो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बिलीव बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।